गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रेलगाड़ी चैप्टर। उसके हम 9 सवाल कर चुके थे। सवाल नंबर 10 शुरू होगा। ठीक है, ये होगा जब रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार कर रही होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब कोई रेलगाड़ी किसी या तो खंबा या व्यक्ति को पार करे तो खुद की लंबाई को पार करती है। ये कहीं भी नोट बनाकर लिख लीजिए। मतलब अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को अगर पार कर रही है तो वो क्या है, खुद की ही लंबाई को पार कर रही है। तुम सोच लो, कहीं तुम रेलवे ट्रैक पे खड़े हो, जब रेलगाड़ी वहां से गुजरती है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम रेलगाड़ी के सामने बहुत मामूली चीज हो। तो जब वो तुम्हें क्रॉस करती है तो खुद की ही लंबाई को पार करती है। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति खड़ा, ठीक है, ये क्या है, ट्रेन आई। ठीक, ये ट्रेन यहां से फिर यहां तक चली गई, तो ये बताओ उसने खुद को ही तो पार किया, तुम्हें थोड़ी ना पार किया, उसने खुद को पार किया। समझ गए? ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर देखेंगे 10। देखिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, कह रहा है 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से किसी टेलीग्राफ खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने क्या कहा है, चाहे खंबा हो चाहे व्यक्ति हो, अगर वो उन्हें पार कर रही है तो समझ लो वो खुद की लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, ये तो पूछा है। तो मुझसे पूछा समय, यानी कि टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये तो पूछिए, ये दूरी जो है यानी कि उस ट्रेन की क्या होगी, लंबाई। तो मुझसे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, 75 मीटर। तो चाल किस में लगाएंगे, मीटर पर सेकंड में। चाल दी कितनी है, 60 किलोमीटर पर घंटा। तो जब ये मीटर में, तो ये क्या में लगाएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो इसको चेंज करेंगे, तो किलोमीटर पर घंटा को चेंज करने है मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा, 5/18 से। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं, एक लाइन बढ़ा देती हूँ यहीं, 75 बटे, या एक काम कीजिए, इसको यहीं हम सॉल्व कर लेंगे। ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 75 गुणा 18 बटे कितना हो जाएगा, 60 गुणा 5। काट लो, 15 पंजे 75, 15 चौका 60। इस 5 से ये 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 9 का आधा कितना होता है, 4.5 सेकेंड। यानी कि कितना टाइम लगेगा, 4.5 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए, जैसे ये ऐसा होता है ना, 1 बटे कितना है, 2/3, तो ये वाली चीज कहाँ चली जाती है, ऊपर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब हम गुणा में लाते हैं ना, जैसे हम गुणा में लाना है तो ये क्या होता है, पलट जाता है। 3 बटे क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ये पलट जाएगा। अगर तुम ये चीज सीख गए ना, तो मन मन में जब तुम्हें लगा रहे हो 5/18, हाथों हाथ 18 को कहाँ लिख दो, ऊपर। तो ये वाली जो हमने लाइन लिखी है, ये लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर देखेंगे 11। कह रहा है 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, वही सवाल है जहाँ टाइम पूछा तुमसे। अब जैसे मैंने बताया था, वो वाली लाइन हम यहाँ से खत्म कर देंगे। देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ट्रेन कितनी लंबी है, 160 मीटर। क्योंकि मैंने कहा था, जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है, खुद की ही लंबाई को पार करती है। तो ये तो हो गई दूरी। चाल कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर घंटा, जबकि ये किसमें, मीटर में। तो इसको भी चेंज करेंगे। जब इसको हम चेंज करेंगे तो गुणा कराएंगे 5/18 से। अभी मैंने तुम्हें बताया 18 कहाँ पहुंचा देंगे, हाथों हाथ ऊपर। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। तो 18 चौक 72। देखो ये कितना हो गया, 4 पंजे 20। जब 20 हो जाएगा तो ये 0 और 2 अट्ठे 16। तो यानी कि कितने सेकंड लगेंगे, 8 सेकंड। बताओ, एक लाइन में सवाल खत्म हो गया या नहीं हो गया। पिछले वाले सवाल में 3 लाइनें इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि शुरू वाला सवाल था तो थोड़ा खोल के ही कराना था। तो यहाँ तो मैं अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए, सवाल नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, और वो भी किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, देखो यहाँ तुमसे चाल पूछी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
यही तो होता है। ठीक है, अच्छा उसने ट्रेन कितनी लंबी दी है, 240 मीटर, तो दूरी कितनी हो गई 240, समय कितना दिया है 16 सेकंड। तो बताओ ये चाल हो गई नहीं हो गई, लेकिन ये चाल किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है ये सेकंड में, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। लेकिन चाल चाहिए किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। तो जब तुम इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करोगे तो किससे गुणा कराओगे, 18/5 से। चूँकि किलोमीटर बड़ा होता है तो इसीलिए बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको काट लेते हैं, कितना हो गया 16 पंजे 80। ठीक है, ये कितना हो गया 16 पंजे 80, तो 80 का 1 0 इससे खत्म हो जाएगा, और 8 दिया 24। थोड़ा अगर कैलकुलेशन अपना फास्ट करना चाहते हो तो देखो पढ़े याद होना चाहिए। 16 पंजे 80, 80 यानी कि ये उससे 1 0 से ये 0 खत्म, और 8 दिया 24, और 18 दिया कितना हो गया 54 किलोमीटर पर घंटा। भाई ऑप्शन को देख के भी हम लगा सकते हैं, सही है, ऑप्शन को देख के लगाया करो। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भाई ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा फास्ट है तो बता देना। सवाल नंबर देखेंगे 13 कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु जैसे कि स्टेशनरी वाला कोई टूल्स है को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए ये कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु, कोई खड़ा होगा खंबा मान लीजिए, को 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये तो तुमसे पूछा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ये तो तुम्हें पता है ना, ये कहाँ से निकल के आते हैं, एक फॉर्मूला है, अगर हम उसको अदल बदल दें तो ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो मुझसे पूछिए दूरी उसके ऐसे रहने दीजिए। तो चाल कितनी है, देखो 25 की चाल कितने समय में पार करता है वो उसको, 16 सेकंड में, सॉरी 25 सेकंड में ही पार कर रहा है। देखिए फिर तो मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये किस में है मीटर पर सेकंड में, ये किस में है सेकंड में, तो ठीक है। तो दूरी किस में निकल जाएगी, मीटर में। 25 के गुणा 25 से कराओगे तो कितना 625 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 625 मीटर। सही है, अगला सवाल देख लेते हैं, जिसमें हमसे पूछेगा हम उसी में उसका जवाब देंगे। मीटर में पूछेगा तो सही है, किलोमीटर में पूछता तो किलोमीटर बना देते। सवाल नंबर देखेंगे 14, कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए वस्तु को पार करने में 10 सेकंड लेती है, सही है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखो यहाँ समझो मेरी बात, जब वह किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है, किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को, जब वह प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वह खुद की लंबाई यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, जुड़ जाएगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, जब वह किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई को और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला उसने। तो देखिए इसमें 2 सवाल ऐड हो गए हैं। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर एक खंबे को एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए वस्तु को 10 सेकंड में पार करती है। तो देखो यहाँ से क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। फिर उसने कहा वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो वो अपना आगे दूसरा सवाल बन गया है। तो यहाँ से पहले हम क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। रेलगाड़ी की चाल कितनी है 36 की, समय कितना है 10 सेकंड। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना, ये क्या है सेकंड में दिया है, तो ये क्या में लगाना पड़ेगा मुझे, मीटर पर सेकंड में। तो इसको चेंज करेंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से। ठीक है, ये रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी, ध्यान रखना इतना। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। भाई समय सेकंड में था इसलिए इसको हमने चेंज करा, 18 × 2 = 36, 5 × 2 = 10, यानी कि जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है, 26 मीटर। 26 × 2 = 36, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36, 5 × 2 = 10। 18 × 2 = 36, 5 × 2 = 10, 18 × 2 = 36, 5 × 2 = 10। ठीक है, ये रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी, ध्यान रखना इतना।
100 मीटर लंबी। अभी जो रेलगाड़ी है वो किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। क्योंकि देखो ये क्या है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। अब मान लो ट्रेन आई, तो यहाँ इसका मुंह है ट्रेन का, तो बताइए खुद को भी पार करना पड़ेगा इसको और इसको भी पार करना पड़ेगा। और जब वो यहाँ से चली जाएगी, मान लो यहाँ से चली स्टार्ट हुई, अब यहाँ इसका ये पिछला छोर है, ट्रेन का पिछला छोर है, तो बताओ इसने इसको भी पार करा और खुद को भी पार करा। तो अब यहाँ देखो उसने मुझसे पूछा है तो 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो अब यहाँ मुझसे पूछा टाइम, और टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बताओ 100 मीटर लंबी तो ट्रेन है, 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, बटे समय पूछा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ट्रेन की चाल कितने की है? 36 की। ठीक है, लेकिन ये क्या में है? मीटर में। ये किस में है? मीटर पर, किलोमीटर पर घंटा में। तो इसको चेंज करेंगे तो गुणा कराएंगे 5/18 से। ठीक है, तो 18 दूनी 36, कितना हो गया? 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा? 155। 155 में 10 से भाग दोगे, 1 0, तो पॉइंट कितने अंक पहले? 1 अंक पहले, यानी कितना आ गया? 15.5 सेकेंड। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये सवाल समझ में आया? थंब बना के भेजेंगे। अगर ये सवाल समझ में आ गया तो और आगे के सब सवाल आपके समझ में आ जाएंगे। ये इसने नहीं देना चाहिए था ये वाला सवाल, यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाला। आगे आते हैं ऐसे सवाल। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 15। कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो मीटर में गाड़ी की लंबाई क्या है? यानी कि गाड़ी की कितनी लंबी है, यानी कि दूरी पूछी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 36 किलोमीटर पर घंटा, और मेरा समय किसमें दे रखा है? सेकंड में। तो इसको चेंज कर दो, 5/18 से गुणा कराएंगे, समय कितना दिया है? 25 सेकंड। ठीक है, तो 18 दूनी 36, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 की गुणा 250, 25 से, सॉरी 25 से कराओगे तो कितना आ जाएगा? 250 मीटर। यानी कि वो जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है? 250 मीटर लंबी है। तो एक बार और समझ लेंगे। उसने कहा था 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर एक ट्रेन जो है खंबे को कितने सेकंड में पार कर रही? 25 सेकंड में। तो वो ट्रेन कितनी लंबी है, यानी कि उसकी दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल मेरी किलोमीटर पर घंटा में थी, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, इसलिए छोटा वाला मान ऊपर। तो कितना निकल गया? 250 मीटर। सवाल नंबर पढ़ेंगे 16। कह रहा एक गाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले तो मीटर में गाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए फिर से वही सवाल है, जिसके समझ में नहीं आया वो यहाँ समझ लेंगे। उसने पूछा ट्रेन की लंबाई क्या है मीटर में, तो लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है तुम्हारा? 90 किलोमीटर पर घंटा, और समय किस में है? सेकंड में, 10 सेकंड। तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बताओ गुणा किससे कराओगे? किलोमीटर पर घंटा को जब मीटर पर सेकंड में लाओगे तो गुणा किससे कराओगे? 5/18 से। कितने सेकंड में पार कर दे रहा है? 10 सेकंड में। तो काट लो, 18 पंजे 90, तो कितना आ गया? 5 पंजे 25, यानी कि 250 मीटर। यानी कि वो जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है? 250 मीटर लंबी ट्रेन है। अब तो ऐसे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए सबसे मेन बात है वैल्यू को चेंज करना। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या यूनिट लगाएंगे हम। यूनिट हमारा समान होना चाहिए। अगर ये सेकंड में है तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। देखिए अगर दूरी तुम्हारी किस में है? मीटर में, तो जो चाल होगी ना वो किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। और समय किस में होना चाहिए? सेकंड में। ठीक है, अगर कोई सी भी यूनिट हो, अगर सके समय सेकंड में है तो ये फिर जिसको बदल सकते हो उसको अपने हिसाब से लगा लेना। अगर दूरी किस में है? किलोमीटर में, तो चाल किस में होगी? किलोमीटर पर घंटा में। और समय किस में होगा? घंटा में। ठीक है, तो यूनिट समान होना चाहिए। सवाल नंबर देखेंगे 17। कह रहा 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंबे को पार करेगी? कितने समय में, यानी कि टाइम पूछा है तुमसे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ट्रेन कितनी लंबी है? 300 मीटर।
अब ये मीटर में है तो चाल तुम्हें पता है किस में लगानी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। और जबकि चाल दी किस में है, किलोमीटर में। मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किससे गुणा कराओगे, 5/18। 18 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो 18 तिया 54। 3 से काटो, यहाँ 3 से कट गया 100 बार, इससे काट दो, 5 दूने 10, 20 सेकंड। यानी कि वो उसको कितने सेकंड में पार कर जाएगा, 20 सेकंड में पार कर जाएगा। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे समझ में आ रहे हो भाई, क्योंकि अभी तो देखिए इजी सवाल चल रहे हैं। इस टाइप के बाद जो है थोड़ा सा हार्ड सवाल शुरू हो जाएंगे, तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इन सवालों की, ताकि जो कल की क्लास मैं आपको पढ़ाऊँ उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भाई जितने नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना बिल्कुल भी। वीडियो लाइक नहीं करते हैं आप लोग। सवाल नंबर देखेंगे 18। कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रही है। यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब देखो यहाँ रेलवे लाइन के पास कौन खड़ा है, व्यक्ति। तो मैंने क्या कहा था, चाहे किसी खंभे को पार करे, चाहे किसी पेड़ को पार करे, चाहे किसी व्यक्ति को पार करे, तो वो किसको पार करेगी, खुद की लंबाई को। तो ये कह रहा कितने समय में क्रॉस करेगी, तो समय पूछा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ट्रेन कितनी लंबी है, 100 मीटर। ट्रेन की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर घंटा। तो मैंने क्या कहा, ये किलोमीटर पर घंटा है, ये मीटर है, तो इसको चेंज करो तो किससे गुणा कराओगे, 5/18 से। सारे सेम सवाल आ रहे हैं, तो इसमें तो 5 दूनी 10, 3 6 18, 6 दूनी 12 सेकेंड। भाई एक जैसे सवाल आ रहे हैं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ऐसे सवाल अब सारे हो जाने चाहिए। तो एक जो है लास्ट सवाल रह गया है इस टाइप का। सवाल नंबर देखेंगे 19। कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर पर घंटा है। वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। खंभा हो, व्यक्ति हो, पेड़ हो, इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रहता है, तो इसीलिए रेलगाड़ी क्या है, अपने खुद की लंबाई को पार करेगी। समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ट्रेन कितनी लंबी है, 100 मीटर। चाल कितनी है, 144 किलोमीटर पर घंटा। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको चेंज करो, गुणा किससे कराएंगे, 5/18 से। तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144। 5 से यहाँ काटो, 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना हो गया, 2/5। यानी कि 5 का आधा कितना होगा, 2.5 सेकेंड। यानी कितने समय में पार कर जाएगी, 2.5 सेकेंड में वो इसको पार कर जाएगी। तो देखिए इसके जैसे जितने सवाल मैंने इस चैप्टर के आपको करा दिए हैं, इनके जैसे कुछ सवाल मैं यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर आप उसका जो है करके आंसर मेरे को रिप्लाई कर देना। उससे क्या होगा, आपको भी पता लग जाएगा और मुझको भी पता लग जाएगा कि कितने सवाल आपको समझ में आ गए हैं। और भाई दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई।